तो मुझे हराने में लगे हैं उनके घर के सामने से जाएगा। मेरा नाम सिर्फ जीशान सिद्दीकी नहीं है, जीशान बाबा सिद्दीकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पर राइट करना है, इसका टाइटल है मजलिस का अब मंत्री बनेगा। इंशाल्लाह बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मजलिस का एक लाजमी मंत्री होना चाहिए। जनाजे की नमाज में पुलिस बाबा सिद्दीक के बेटे भी मैदान में, हाँ वो भी मैदान में आ गए हैं जी अब। और लिखा हुआ है गुलबर्गा। हैदराबाद में तो AIM को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, उधर काम किया भी जाता है, जैसा वो करते हैं करके भी दिखाते हैं। अब इसी तरह महाराष्ट्र में है जी, इलेक्शंस हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह AIM को कामयाबी मिले। तो देखते हैं इस वीडियो को कि ज़ीशान जो बाबा सिद्दीक के बेटे हैं वो क्या कहते हैं और अकबर भाई अपनी स्पीचेस में क्या कहते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंचती रहे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन गैर तो नहीं हूं, तुम्हारा अपना हूं ना। मेरा नाम सिर्फ जीशान सिद्दीकी नहीं है, जीशान बाबा सिद्दीकी है। सिर्फ MLA नहीं बनने वाले थे। अल्लाह ने चाहा तो बात होगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये अभी कुछ देर पहले का कर्नाटका की सब में बड़ी दरगाह का मंजर है। आज ईशा की नमाज के बाद नमाज जनाजा थी। यहाँ के जो सज्जादा नशीन थे गुलबर्गा के, उनका इंतकाल हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करते हुए नजर आए। इसके अलावा कर्नाटका की सरकार की जानिब से भी इन्हें खिराज अकीदत दी गई। किस तरह से वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी तक आप लोग रियल मी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, फॉलो नहीं करे, तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लीजिए। Position! Find road! Load! Hello. Wally! Present! Fire! Knee! Load! Wally! Present! Fire! जहाँ तक महाराष्ट्र का इलेक्शन है, यहाँ पर तमाम पार्टीज एक दूसरे के सामने आ चुकी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे का बयान भी सामने आया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कहना है कि बहुत जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कामयाबी हासिल करेगी और उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ MLAs नहीं रहेंगे बल्कि मिनिस्टर भी बनने वाले हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दारुस्सलाम के दरवाजे पे आकर ठहर जाएंगी, ऐसा कहना है। क्या कहना है, इम्तियाज जलील का बयान सामने आया अभी कुछ देर पहले, यहाँ पर बयान सुनाए थे। चुन के आते हैं, 2 थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफी थे, लेकिन इस बार 16 में से अच्छे खासे हमारे MLAs इंशाल्लाह चुनकर आएंगे। और मैंने तो साफ कह दिया हो कि जिस महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना को मैं कह रहा था कि मैं मजलिस तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है क्योंकि हमें भाजपा नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं मजलिस हमें नहीं चाहिए। इंशाल्लाह वक्त बदलते देर नहीं लगती, तकदीर बदलते देर नहीं लगती। 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दारुस्सलाम की चौखट के ऊपर खड़े रहेंगे कि तुम्हारे आमदार हमें दे दो। तुम्हारे MLAs हमें दे दो, हमें हुकूमत बनानी है। और अल्लाह ने चाहा कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अपन सिर्फ MLA नहीं बनने वाले थे। अल्लाह ने चाहा तो बात होगी। सौदेबाजी होगी, फुकट का कुछ नहीं। तेरा सपोर्ट तेरे को, मेरे को कितने मंत्री पद दे रहा ये बोल करके मेरे भाई। अब ये इलेक्शन ये समझ लो MLA का नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त जो मुझे हराने में लगे हैं उनके घर के सामने से जाएगा।
मेरे भाई, आप लोगों से अदबन गुजारिश है, ये जो लड़ाई है हमें साथ लड़नी है। मेरे अब्बा ने जो मुझे सिखाया है, जो उन्होंने मुझे तालीम दी है, उन्होंने बहुत चीज़ें मुझे सिखाई है। अभी मैं परसों उम्रा करके आया, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार अब्बा साथ नहीं थे, मगर जब मैं 12 घंटे के लिए मक्का शरीफ में था, तो जब मैं दूसरे बार उम्रा कर रहा था, तब मैंने तकरीबन 22 उम्रा किए हैं। तो पहली बार जब मैं काबा शरीफ के सामने था और पप्पा के लिए उम्रा कर रहा था, तो आसमान में धूप थी पर बारिश हो रही थी। तो उनका जो साथ है वो मुझे महसूस हो रहा था, और ये साथ मुझे महसूस हो रहा है जब मैं आप सबके साथ हूँ, आप सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मुझे पता है कि मेरे वालिद साहब इससे खुश होंगे, क्योंकि मैंने यही सीखा है कि मैदान में अधूरी लड़ाई कभी छोड़ी नहीं जाती है, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। बहुत लोगों ने कहा कि ज़ीशान सिद्दीकी चुनाव नहीं लड़ेगा, बहुत लोगों ने साजिशें भी की, जैसे शिवसेना उबट्टा ने, मगर मैंने कहा कि भाई मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरा नाम सिर्फ ज़ीशान सिद्दीकी नहीं है, ज़ीशान बाबा सिद्दीकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कर्नाटका के दरगाह के जो सज्जादा नशीन है, उनसे मुताल्लिक हमने आपको वीडियो बताया था। यहाँ पर बैरिस्टर अवैसी अपने काम में मसरूफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद पहुँच चुके हैं। जो खबर हज़रत मौलाना खुसरो हुसैनी साहब सज्जादे गुलबर्ग शरीफ ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज, मैं कल दिल्ली में था, तो रात में मालूम हुआ मेरे को, तो मैं आज हैदराबाद पहुंचकर यहाँ गुलबर्ग को आया हूँ। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा, हम तमाम कौम और मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है हज़रत का इस दुनिया से चले जाना। और आपकी जो खिदमत रही है इन तमाम तालीमी इदारों को चलाने में, मेडिकल कॉलेज को चलाने में, वो हम कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। और इम्तियाज जलील के लिए अकबरुद्दीन अवैसी भी कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। लेकिन टूटी फूटी ही सही, गलतियों के साथ ही सही, क़यादत तो है ना, तो इस क़यादत को बाकी रख लो, गलतियों को आप हम मिलकर दूर कर लो। ये वक्त जैसा कहते हैं ना, जिंदा रहेंगे तो सवाब भी कमाएंगे, गुनाह भी करेंगे। जब जिंदा ही नहीं रहे तो फिर सवाब कहाँ, गुनाह कहाँ। तो हमको और आपको इस बात को समझना है कि जमात की अहमियत को, और आज जो साजिशें, जो मंसूबे जो बनाए जा रहे हैं, क्यों कितने उम्मीदवार आपके खिलाफ में 16 बचे, तो इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारी क़यादत को, हमारी जमात को शिकस्त दे दें, ताकि औरंगाबाद का मेरा भाई बेआवाज हो जाए, उनकी आवाज न हो, उनकी पुकार न हो, और उनके लिए आवाज बुलंद करने वाला कोई न हो। बेशक कमजोर होगी मेरी आवाज, टूटी फूटी होगी, खामियों और कमजोरियों से भरी होगी, गलतियों से भरी होगी, लेकिन आवाज तो तुम्हारी है ना भाई, तुम्हारी है ना। गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन गैर तो नहीं हूं, तुम्हारा अपना हूं ना। अपनों की जिम्मेदारी है कि अपनों का साथ दें, अपनों की कमजोरियों को न ये कि अपने खुद अपनों को कमजोर करें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे अपने जो हमारे साथ थे और हमसे अब दूर हैं, ऐ अल्लाह तो इनको करीब ला दे। तो ये थे आज तक के अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए रियल में यहाँ पे चैनल को सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तो भाईजान ये बाबा सिद्दीक के जो से बेटे ने भी एंट्री मारी है, वो उन्होंने बोला कि भाईजान मैंने जो से उम्रे की, इस दफ़ा मैंने बाबा सिद्दीक के बेटे तो बाबा सिद्दीक तो शायद कांग्रेस में थे, अभी इन्होंने पता नहीं कहाँ, ये भी कांग्रेस में ही हमारी ये जानकारी इतनी है नहीं इनके बारे में, पर कुछ उम्र की बातें बता रहे थे। फिर उन्होंने कुछ बोला जी मैं डरने शरने वाला नहीं हूँ,
मैं क्या नाम है इनका, जिशान, मेरा नाम जिशान सदीक नहीं, जिशान बाबा सदीक, जिशान बाबा सदीकी है। डायलॉग मारा है जी उसने, बोला जी भाई ये जो से इलेक्शन है बड़े कड़ाकेदार है, अब देखो क्या नतीजा निकल रहा है। फिर उसके बाद हमारे अकबरुद्दीन साहब आए, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। एक बुजुर्ग का जो उससे बड़ा अफसोस हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। देखो अब वैसे दिल्ली में थे, तो जब छोड़ के आगे तो हमें नेक गुमान करना चाहिए। माशाल्लाह शख्सियत और चेहरे पे बता रहा था कितने खूबसूरत, कितना नूर है। और उसके बाद जनाजा उनका बता रहा था। और वैसे साहब ने भी दर्जात के लिए उनकी दुआ की है और उन्होंने बोला हाँ जी, और खिदमत जो से उन्होंने कहा जो हमारे हैं वो हमें कभी नहीं भूलेंगे। जाहिर सी बात है, इंसान वही है जो किसी के इंसान नहीं भूलता, और हमें भी शुक्रगुजार ये वो और अपनी आखिरत को भी याद रखना चाहिए। पर एंड मेरे जोन से है, बब्बर शेर की बात करते हैं, अकबरुद्दीन साहब ने उन्होंने बोला कि भाई गलती जो हो जाती है, इंसान है, गुनाहों का पुतला है, तो भाई हमारी गलतियों से दरगुजर कर लिया करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी जो सी गलती है उसको कवर करने के लिए। और उन्होंने बोला जो हमसे दूर हो गए, अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत डाल मारे, वो हमारे करीब हो जाए। और अपनों का दुख होता है, उन्होंने कहा जाहिर सी बात है। उन्होंने बोला कि इम्तियाज जलील साहब की जो से आवाज को दबाना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं। आप लोगों की मोहब्बत की, वोटर की जरूरत है। और ये अगर सीट ले जाते हैं जो बीजेपी वाले हैं, जो टिड्डे मटकले ये वो सारे हैं जी, अंधभक्त है, वो लग पते जाने हैं। तो गाइस ये हमारी पार्टी के लिए दुआ करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ना खास रखिएगा। अल्लाह।